हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10 फिज़िक्स में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये चौथा लेक्चर हम अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम किसी भी लूप में हम किस तरह से करंट फ्लो होती है और उसमें क्या पोल माना जाता है लूप में, इसके बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बता दें कि लूप क्या होता है। कोई एक सर्कुलर वायर जो है उसको हम लूप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सर्कुलर टाइप का कोई ये वायर लिया है, इसको हम लूप बोलेंगे। ये सिंगल लूप है या इसमें एक टर्न है, और अगर हम इसको ऐसे यूँ करके दिखा दें करंट फ्लो करने के लिए कि इधर से यूँ करंट जा रही है, जब डेफिनेटली इधर से जाएगी तो इस साइड से करंट वापस निकलेगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये करंट यूँ जा कर के वायर में यूँ होते हुए और इधर से रिटर्न करेगी। तो ये एक लूप बना और इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब इस तरह से अगर करंट फ्लो कर रही है, कहीं पे हमें ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम क्या अमेंडमेंट करेंगे, क्या इसका मीनिंग निकालेंगे कि अगर कहीं पे अगर ये इसमें चूँकि मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी और इसमें मैग्नेटिक लाइन का कौन सा साइड यानी मैग्नेट का कौन सा पोल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट, हम जब करंट पास कराते हैं लूप में तो हमें ये देखना है कि करंट लूप में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि करंट आपकी यूँ फ्लो कर रही है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम उसको साउथ पोल मानेंगे, यानी कि ये मैग्नेट का जो साउथ पोल है उस तरह से ये बिहेव करेगा। तो साउथ पोल क्यों करेगा, देखिए इस तरह से हमने इसको यूँ बनाया और ये इसमें एस जैसा दिख रहा है आपको, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बनाया। यानी कि अगर कहीं पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी लूप में करंट पास कर रही है तो लूप के उस साइड को हम कौन सा पोल मानेंगे, साउथ पोल, साउथ पोल। अब उसी तरह से हम दूसरा अगर आपको बताएं, अगर इसी के अपोजिट जाते हैं, हमने ये लूप बनाया है कोई और करंट इस डायरेक्शन से आ रही है तो डेफिनेटली इधर से निकलेगी। तो करंट यूँ गई है और फिर यूँ रिटर्न करी है, तो इसका मतलब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तो हम उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। यानी अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, देन that loop will be considered as north pole, north pole। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको सॉल्व भी करके बता रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हम एक कई लूप्स का राउंड लगा रहे हैं और यूँ हमने दिखाया है। तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यूँ करंट जा रही है और करंट यूँ निकल रही है, फिर यूँ जा रही है और फिर यूँ जा रही है और यूँ निकल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये ए साइड में और ये हमारा बी साइड है, तो करंट यहाँ से यूँ रिटर्न करेगी, तो यूँ जाएगी यहाँ से और यूँ आएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो करंट यूँ जा रही है, यूँ जा रही है यानी क्लॉकवाइज जा रही है। तो क्लॉकवाइज जा रही है तो ये वाला साइड साउथ पोल बोला जाएगा, साउथ पोल। और जब इधर से साउथ पोल है तो डेफिनेटली इस साइड में नॉर्थ पोल बोला जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको डायग्राम कंप्लीट करना है और आपको खुद बताना है कि ये हमारा इसमें कौन सा पोल होगा। जैसे हमने ये डायग्राम लिया है, इसमें डायग्राम कंप्लीट करना है और आपको ये बताना है एक्स पे कौन सा पोल है और वाई पे कौन सा पोल है। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जी हमने एक और डायग्राम बनाया है। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं
कि हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी की दो प्लेट्स होती हैं, एक बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी। बड़ी वाली को पॉजिटिव प्लेट और दूसरी वाली को निगेटिव। पॉजिटिव से करंट चलेगी, करंट न्यू जाएगी और फिर यहाँ से होते हुए न्यू जाएगी, न्यू निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो ये आपका नॉर्थ पोल है, तो डेफिनेटली इधर से करंट न्यू निकलेगी। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी करंट आपको कैसी दिख रही है, इस साइड में आपको करंट अपोजिट दिख रही, तो ये साउथ पोल दिखेगा आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है और उसमें हम क्या करते हैं कि एक हम रॉड लेते हैं, आयरन की रॉड ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की पतली सी रॉड होती है, और इसके ऊपर हम वायर लगा देते हैं, ये हमने वायर लपेट दिया इसमें। इस पे वायर लपेटने के बाद हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। यानी कि अगर हम किसी आयरन की पतली सी रॉड पे या सॉफ्ट आयरन की कोई कोर है, उसमें एक वायर लपेट दें और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो यूँ करंट फ्लो करेगी, करंट यहाँ से रिटर्न करेगी, करंट यहाँ से होते हुए फिगर में हम इस तरह से बना रहे हैं, वो करंट यहाँ से रिटर्न करेगी। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो साइड है, यहाँ पे करंट इस तरह से मूव कर रही है और यहाँ पे करंट इस तरह से मूव कर रही है। तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रही, तो ये वाला साइड एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाएगी और साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। जब तक इसमें करंट पास होगी, जब तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और जैसे ही आपने इससे बैटरी से वायर को डिस्कनेक्ट किया, यानी कि आपने यहाँ पास से बैटरी हटा दी, बैटरी आपने हटाई अगर यहाँ से, तो ये करंट पास करना बंद कर देगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। जब चाहें जिस पोल को नॉर्थ बना दें, जिस पोल को साउथ बना दें। मान लीजिए कि आपने ये एक रॉड ली है और आपने इस पर इस तरह से वायर लपेटे हुए हैं और आपने ये बैटरी लगा दी है। अगर आपने बैटरी इस तरह से लगाई, करंट न्यू फ्लो करेगी, यहाँ पे डेफिनेटली क्लॉकवाइज करंट आ रही, तो ये साउथ पोल है, और ये यहाँ पे करंट निकल के आ रही है और ये नॉर्थ पोल है। लेकिन अगर आप ये जो बैटरी नीचे लगाई है, इसके टर्मिनल्स को बदल दें, टर्मिनल्स को अगर आप बदल देते हैं, मीन्स ये है कि आप अगर इस तरह से इसको लगा दें, ऊपर का अरेंजमेंट वैसे ही रखें और बड़ी वाली प्लेट को हम इधर कर दें, अब करंट इधर से चलेगी, यूँ जाएगी और इस डायरेक्शन में करंट जाएगी क्लॉकवाइज, क्योंकि यूँ जाएगी। तो क्लॉकवाइज जाएगी तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को कैसे बदल सकते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करके, या कह सकते हैं आपकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके हम किसी भी मैग्नेट्स के पोल को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम ख़त्म भी कर सकते हैं
जब चाहेंगे बैटरी हटा देंगे तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ा घटा भी सकते हैं। बढ़ाने घटाने के लिए इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो देयर आर 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस। नंबर 1, जैसे आपने ये कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है या बना रहे हैं, तो इसमें जो आप ये राउंड्स लगाते हैं, ये राउंड्स लगाए हैं आपने, इसे टर्न्स कहते हैं आप। अगर आप कम टर्न्स लगाएंगे तो उसकी पावर कम होगी। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ए तैयार किया है और दूसरा मैग्नेट हमने ये लिया है जिसमें हमने टर्न्स लगाए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि दूसरे वाले जो मैग्नेट जिसको हमने बी माना है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कुछ ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। यानी कि बी वाला मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ए। एक तो मेथड ये हो गया इंक्रीज़ करने का कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है कि जो हम करंट फ्लो करते हैं, यानी आई जो बैटरी से करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर आई की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमने मान लीजिए पहले 5, और करंट का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पियर। पहले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले में हम 10 एम्पियर की फ्लो कर रहे हैं। टर्न्स बराबर हैं तो 10 एम्पियर वाला हमारा ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में 2 अलग अलग इम्पोर्टेंस हैं। कहीं कहीं पे परमानेंट मैग्नेट ज़्यादा यूज़फुल है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा यूज़फुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, जनरेटर्स में करते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए और अपने डाउट्स को हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।